से आपके 84वें फाउंडेशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई और बधाई। हम ये कामना करते हैं कि आप सभी लोग अपने कैरियर में भी आगे उन्नति करें और अपनी बहन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आज का जो ये वर्कशॉप आपके फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में रखा गया है, उसका टॉपिक है स्ट्रेस फ्री वर्कशॉप, मतलब तनाव मुक्त कैसे रहा जाए। आज की जीवन शैली में अगर हम देखते हैं तो छोटे बच्चों से लेके नौकरी पेशा, बिजनेसमैन और वृद्ध जन तक सभी इस स्ट्रेस से पीड़ित है। सभी ने कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस को अपने जीवन में अनुभव किया है। तो सर्वप्रथम हम ये समझें कि स्ट्रेस है क्या। तो एक सिंपल से वे में समझते हैं कि स्ट्रेस जो है, जब हमारे पास काम ज्यादा होता है, समय कम होता है और उस काम को करने के लिए जो हमारे में ऊर्जा है उसकी कमी होती है, तब हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। स्ट्रेस एक तरह से हमारे मन पे सर्वप्रथम प्रभाव डालता है, जिसके बाद वो हमारे शरीर में भी अन्य व्याधियां व रोग उत्पन्न करता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 80% जो रोग है वो मनोकायिक है, साइकोसोमेटिक है, मतलब मन से शरीर में जाते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम पे, तंत्रिका तंत्र पे और बाकी सब शरीर में भी इसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें लाइफ स्टाइल डिजीजेस होने का खतरा रहता है। तो अगर हम देखें तो हम अपने वर्कलोड को कम नहीं कर सकते, उसे मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो बढ़ता ही जा रहा है। समय भी हमारे पास उतना ही है जितना सभी के पास है, तो उस पर भी बाउंडेशन है। एक चीज है जिसे हम अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वह है हमारी ऊर्जा। हम देखते हैं जब हमारे ऊर्जा का स्तर ज्यादा होता है, तब कैसा भी कठिन काम हो हम उसे बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। और जब हमारा ऊर्जा का स्तर या एनर्जी लेवल लो होता है, तो हम छोटा सा काम करने में भी हमें बहुत कठिनाई होती है। तो अगर हम अपने ऊर्जा के स्रोत को बढ़ा के रखें तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी इजीली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे हेल्थ पे, कि हमारी हेल्थ क्या है। तो WHO बोलता है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर आपको कोई व्याधि नहीं है तो आप हेल्दी नहीं कहे जा सकते। WHO के अनुसार आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हेल्थ भी इसमें काउंट होती है, तभी आप एक संपूर्ण रूप से स्वस्थ आदमी कहलाते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तभी आप अपने परिवार का, अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने समाज का और अपना देश का कुछ उन्नति में योगदान कर सकते हैं। तो हेल्थ सर्वप्रथम, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जो पहला सुख है वह निरोगी काया है। तो हमें अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही लेनी पड़ती है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें एक योग के ज्ञान की जो गंगा हमारे लिए छोड़ के गए, कि जिसके द्वारा हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम इस सेशन के अंदर योग के कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। मैं अपना और मेरे साथी दोनों का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम पीयूष कच्छावा है, मैं योग टीचर हूं और यूनियन बैंक में सर्विस करता हूं। और मेरे साथी जो कि आर्ट ऑफ लिविंग में सीनियर टीचर हैं, राजेंद्र ओझा जी, वे सेंट्रल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। और आज हम दोनों इस 1 घंटे के सेशन को 7 से 8:15 बजे तक लेने वाले हैं, जिसमें हम स्ट्रेस फ्री रहने की, योग के माध्यम से हम कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, वो थोड़े बहुत उपाय सीखेंगे। और अगर हम योग को नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं ओझा जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का सेशन शुरू करें। ओझा जी। इसका पीयूष जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया है कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, है ना। जैसे कि इन्होंने बताया कि स्ट्रेस का मतलब ही होता है कम समय में कुछ ज्यादा जिम्मेवारी आ जाती है, तो आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। यानी अपने पास पावर कम है, ऊर्जा कम है और बहुत सारा काम करना है, तो काम का प्रेशर आदमी को मार डालता है। यस और नो। तो कहते हैं ना, योगा कर्मसु कौशलम। योग का मतलब ये कर्म को कुशलता से पूर्वक कैसे किया जाए। हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होता है ना।
उसको 6 घंटे या 8 घंटे नींद लेनी होती है, और प्रधानमंत्री से लगाकर यूएनओ का जो भी अध्यक्ष है उसको भी वही काम करना पड़ता है जो हमको करना पड़ता है, लेकिन वो फ्रीली कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, ये फर्क है ना। तो उसका वही है कि सबसे पहले स्ट्रेस फ्री होके काम करना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लानी पड़ेगी। कितना ही बड़ा स्ट्रेस आ जाए, मुस्कुराहट के आगे हार जाता है। तो हम जो योग का सेशन शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, और कुछ करें ना करें, आपसे आसन हो नहीं हो, कितना मुड़ा जाए, आप पहली बार ही कर रहे होंगे, कई लोग तो योग के नाम से भी डरते हैं, अरे यार इतनी माथा फोड़ी कौन करेगा सुबह सुबह उठ के। तो आप कुछ करें ना करें, हल्का फुल्का आपसे जितना हो सकता है करें, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए करें, है ना। हम आर्ट ऑफ लिविंग में जब कोर्सेज लेते हैं तो सिखाते हैं कि मुस्कुराना तो एक्चुअली भूल रहा है आदमी, तो आर्टिफिशियली मुस्कुराहट लाए, लेकिन अपने होठों को थोड़ा सा फैलाए, सभी लोग फैलाएं, यस। उसके बाद हम कुछ शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, हमारी जो प्राचीन पद्धति है उसमें कोई भी काम शुरू करने से पहले उस परमात्मा का नाम लिया जाता है। तो परमात्मा का नाम एक ही अक्षर में हम लेते हैं, उसको कहते हैं ओम, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें समाहित है, वैसे ओम को हम अपने शरीर में धारण करते हैं। उसके बाद में हम योग की साधना शुरू करते हैं। तो इसमें सिंपल तकनीक है, अपनी सांस को पूरी पेट तक भरना है, और फिर जब हम छोड़ेंगे तो ओम का उच्चारण निकलना। ओम का उच्चारण कैसे करना है, ओ को 75% ओम बोलना है, 25% म ऐसा बोलना है, यस। तो सभी लोग 3 बार ओमकार करेंगे। गहरी सांस लें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें, पेट तक सांस भर लें। अब छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे, सांस लें, और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल लें। और जैसा मैंने पहले बताया था, एक बार जरूर से मुस्कुराएं। अगर आपके आसपास कोई है उसको देख के मुस्कुराएं, सोफा है, टेबल है, कुर्सी है, इन सबको देख के एक बार मुस्कुराएं। ऊपर छत को देख के मुस्कुराएं, दीवारों को देख के मुस्कुराएं, आपका शरीर का एक एक अंग मुस्कुरा जाए। उसके बाद में हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं। तो योगा में करने से पहले क्या करते हैं, हमारे शरीर में कुछ जॉइंट्स है ना। आपने देखा गर्दन के भी जॉइंट है, कंधे के भी जॉइंट है, कमर पे है, हिप्स पे है ना, नीज पे है, एल्बो पे है। तो जॉइंट में क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो रात भर का जैसे हम सो रहे हैं तो वो जमा होती रहती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है, यस। तो आप देखेंगे एक स्फूर्ति का, एक नया चुस्ती का अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले तो खड़े हो जाएं, अब थोड़ा थोड़ा अपनी जॉगिंग क्या था, धीरे धीरे चलना शुरू करें, अपने हाथों को उठाएं, जितना हो सके करें, जबरदस्ती नहीं करना, लेकिन मुस्कुराते हुए। घुटनों को और अधिक ऊपर उठा सकते हैं, हाथ को ऊपर जाने दें। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है अपने शरीर के अलाइनमेंट को देखें। आपकी रीढ़ की हड्डी के हम आसपास, देखो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है और हम अपने हाथों को उसके पैरेलल ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। अलाइनमेंट को सही रखें। अपने पाँव को थोड़ा आगे ले जाएं, थोड़ा पीछे, और अब धीरे धीरे थोड़ा सा उछले अपनी जगह पे, अपने शरीर को सुनते हुए करें, है ना। आपको जितना अलाउ करता है उतना ही करना है।
अपने हाथों की अंगुलियों को थोड़ा झटके ऊपर ले जाए, साइड में, लेफ्ट में, राइट में, नीचे, और फिर थोड़ा और अपनी एड़ियों को नितंबों से लगना चाहिए। आगे, अब साइड में है, और दोनों हाथों से छत की तरफ उछालेंगे। हा 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 की आवाज निकाले, हा 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 हा, एंड रिलैक्स, विश्राम करें। अपने सांसों की जो गति है उस तरफ ध्यान दिया, सांसों की गति कुछ बढ़ रही है, तो जैसे ही हम अपने सांसों की गति की तरफ ध्यान देते हैं, हमारा जो मन है वो नियंत्रित होने लगता है। तो योग क्या है? एक एक्सरसाइज करते हैं और एक योग करते हैं, फर्क क्या हुआ? हमारा शरीर, हमारे श्वास और हमारा मन, ये तीनों एकाग्र हो जाता है। कैसे होता है? सांस एक डोर की तरह काम करती है, जैसे पतंग होता है ना, तो उसकी डोर दिखती नहीं है, लेकिन कंट्रोल पतंग डोर से होता है। इस तरह से हमारी सांसें हैं, वो हमारे शरीर और मन को नियंत्रित करती है। आप देखेंगे, गहरी लंबी सांस लें, थोड़ी देर रुके, और फिर धीरे धीरे छोड़े। फिर एक लंबी गहरी सांस लें, फेफड़ों को पूरा भर लें, मुस्कुराते हुए रोके रोके रखें, और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें, और अब की बार मुंह से थोड़ा छोड़ेंगे, और धीरे से आंखें खोलें। अभी आपको क्या लगा? जैसे मन ठहर सा गया, स्तब्ध हो गया है ना? तो ये जो स्तब्धता है वो जब हमारे शरीर में आने लगती है तब योग घटित होने लगता है। तो हम क्या करेंगे? अपना जो जॉइंट है सबसे ऊपर वाला गर्दन का, उसको, उसकी एनर्जी को चेक करते हैं। यस, आप सभी लोग करें। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेना है, जैसे आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जैसी सुविधा हो। सांस भरते हुए पीछे लेना, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को छाती से लगाएं, सांस बाहर निकाल दें, सांस को रोके रखें, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएं, पीछे की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, पूरी सांस छोड़ते हैं, नाभि को थोड़ा अंदर ले जाएं, फिर सांस लेते हुए नाभि को बाहर जाना दें, गर्दन पीछे जाना दें, और फिर धीरे धीरे सेंटर में आ जाए। अपने एनर्जी को चेक करते हैं। अब सांस लेते हुए लेफ्ट राइट साइड में ले जाए, गर्दन को राइट साइड में ले जाए। आपका पूरा शरीर स्थिर है, सिर्फ गर्दन राइट साइड में जा रही है, जितना हो सके पीछे की तरफ देखें। अब गर्दन में जो खिंचाव है, अपना सारा मन को उधर लगा दे, और चेहरे की मुस्कुराहट को ना भूलें, ये बीच में आए, और फिर लेफ्ट साइड में जाए, चेहरे पर सुंदर से मुस्कुराहट। वाह, दर्द हो रहा है तो मुस्कुराहट और बढ़ाएं, फिर सेंटर में आए, और अब की बार क्लॉकवाइज अपने गर्दन को घुमाएंगे। तो सांस भरते हुए नीचे ले जाएं एक बार गर्दन, फिर अपने
दाहिने शोल्डर की तरफ अपने कान को ले जाना है, बिल्कुल धीमी गति के साथ करना, एक एक मूवमेंट को चेक करते रहना और मुस्कुराना ना भूलें। फिर पीछे जाए, फिर अपने बाएं शोल्डर के पास बाएं कान को ले जाना है। आधे सर्कल में सांस लें, आधे में छोड़ें, 2 से 3 बार करें। पीछे जाते वक्त सांस अंदर भरें, आगे आते वक्त सांस छोड़ें। और जब भी आप योग करें, आंखें बंद रख के अंदर महसूस करें। ये सारी प्रक्रिया घटित समझने की है। एक्सरसाइज और योग इसी में यही फर्क है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज करें, जितना आप अनुभव करेंगे योग उतना ही घटित होगा। एक एक मूवमेंट को अनुभव कर रहे हैं। एंड रिलैक्स, विश्राम करें और गर्दन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं उस तरफ ध्यान ले जाए। अपने दोनों हाथों को कंधों पर रखते हैं इस तरह से, एक बार मिला लें। अब हम क्या करेंगे, एक बार आप देख लें, सांस भरते हुए अपने दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाए। पहले एक बार देख लें, उसके बाद शुरू करें, तो फिर सांस छोड़ते हुए आगे लाए, है ना। पूरा सर्कल बनाना है ना। तो 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। तीन बार एंटी क्लॉकवाइज। आप देखें चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट, वाओ। अब आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, है ना। और ये जो फेफड़ा है इसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है ऑक्सीजन लेने की। जब 3 बार हो जाए तो रिलैक्स करें। अब कंधे में कुछ चेंजेज आए उस तरफ ध्यान में जाए। अच्छा, बैंक में काम करते हैं ना, तो हमारी सीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार 8-8, 10-10 घंटे आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि एकाग्रचित होए बिना तो हम बैंक का काम कर नहीं सकते। तो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा उपाय है जो आप बैंक में अपनी कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, उसमें अपने दोनों हाथों को सीधा करना है। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हाथों को सीधा करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन भी सीधी है आपकी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर ध्यान ले जाएं और सांस लें। अब क्या करें, अपने दोनों हाथों को और अधिक फैलाएं, जैसे आपको कोई दीवार को धक्का देना दोनों तरफ, उस तरह से फैलाएं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। अब क्या करें, अपनी अंगुलियों को अपनी तरफ खींचे और धक्का दें और पूरा जोर लगाएं, दुखने लग जाए इस तरह से करें। अब धीरे धीरे जो दर्द हो रहा है उसको टाटा बाय बाय कर दें मुस्कुराते हुए। पूरा 360 डिग्री घुमाने का प्रयास करें, पूरा घुमाएं, लेकिन चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट। पूरा घुमाएं हाथ को, पूरा एंड रिलैक्स। इस छोटे से प्रयास ने हमारे रीढ़ की हड्डी को पूरा अलाइन कर दिया। सारा ध्यान दोनों हाथों पे ले जाएं। हाथों में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसको महसूस करें। आप देख रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो लगातार चेंज होती जा रही है। जब आप यहाँ आए थे
और एक छोटा सा प्रयास किया हमने सांस और मन को जोड़ के, तो देखेंगे कि पूरा चेंजेज हो रहा है ना। तो अभी इस चेंज को और अधिक महसूस करेंगे। अपनी पसलियों को हम एक छोटा सा एक आसन करते हैं जिसको अर्धकटी चक्रासन कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, अपने दाहिने हाथ को धीमी गति से ऊपर ले जाना है। एक बार डेमो करके दिखा रहे हैं। फिर 90 डिग्री पर हथेली आसमान की ओर धीरे धीरे ऊपर जाए, ठीक है। जब कान से टच कर जाए आपके शोल्डर, तो उसके बाद में दूसरी तरफ झुक जाए, बिल्कुल 90 डिग्री पे ही रखें अपना शरीर को, अलाइनमेंट करें। और ये जो बायां हाथ है ये घुटनों तक ले जाने का प्रयास करें, आप जबरदस्ती नहीं करें, इनका अभ्यास है। और अपनी दृष्टि अंगुलियों की तरफ, सांस लेते रहें छोड़ते रहें, सांस को नहीं रोकना है, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखें। अब धीरे धीरे उठें, बिल्कुल धीमी गति के साथ धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं। और जब भी आप योग का अभ्यास करें तो आंखें बंद रख के करें, तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे। धीरे धीरे नीचे लाएं हाथ को, और कुछ देर आंखें बंद रख के अपने बॉडी के राइट पोर्शन को, जब भी हमने ऊपर नीचे किया था उस तरफ ध्यान में जाए। सडन चेंज आ रहा है ना, लेफ्ट पोर्शन को आप देखेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा लो है, जबकि राइट पोर्शन में बहुत फास्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे, योग का मतलब ये है समता, तो हम अपने शरीर के लेफ्ट पोर्शन को वही प्रक्रिया दोहराएंगे। शुरू करें धीमी गति के साथ 90 डिग्री पर हथेली आसमान की ओर, फिर ऊपर लग जाए शोल्डर, बाइसेप्स कानों से लगते हुए धीरे धीरे नीचे, ऊपर देखें अपने उंगलियों को। ये जो शरीर का जो अलाइनमेंट है वो इसी तरह से रहे, गर्दन को थोड़ा सा और झुका सकते हैं नीचे, वेरी गुड। और धीरे धीरे ऊपर उठें। आज आपका पहला ही दिन है तो हम थोड़ा कम ही करवा रहे हैं अभ्यास। इस अभ्यास को आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक आसन करने से भी आपको सारे फायदे मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको बहुत हैवी आसन करने पड़ते हैं, बिल्कुल सिंपल आसन होता है, उसके फायदे बहुत अनेक होते हैं। अगर आप अर्धकटी चक्रासन 5 मिनट के लिए रोजाना कर लें तो बहुत है। 2 या 3 आसन से सारा काम हो सकता है ना। सब चीजें करनी जरूरी नहीं होती। अब धीरे धीरे हम अपनी कमर को, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल, कमरा बनती जा रही है, यस। तो इसको हम कैसे करें नॉर्मल, तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को यहाँ रख ले। फिर आप देखिए कि रीढ़ की हड्डी एकदम अलाइन रहेगी, उसकी चारों तरफ अपने को शरीर को घुमाना है। तो सबसे पहले आगे ले जाएं, फिर राइट साइड में ले जाएं पूरे शरीर को, फिर पीछे ले जाएं, फिर लेफ्ट में मुस्कुराते हुए। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं, बहुत धीमी गति के साथ, और अनुभव करें सारा जो स्ट्रेस है वो कमर के आसपास है। तो मुस्कुराते हुए उसको रिलीज करें, ऊपर आगे की तरफ जाएं, राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, बहुत धीमी गति से 3 से 4 बार क्लॉकवाइज, 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से पीछे जाएंगे, पूरे शरीर को नहीं हिलाना है, यस, सिर्फ कमर को हिलाना। एंड रिलैक्स। कुछ चेंजेस आ रहे हैं कमर में, उस तरफ ध्यान देना। अच्छा, योग हमारे शरीर को क्या फायदा करता है? आपसे तो आजकल के लोग सब कॉमर्शियल होते हैं, वही काम करते हैं जिससे कुछ फायदा होता है। तो योग क्या करता है, आप किस एक एक जो शरीर की कोशिका है ना, वहां तक ऑक्सीजन ले जाता है। पता है आपको, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमने फेफड़ों का बहुत कम इस्तेमाल होता है ना, 1/3 भी इस्तेमाल नहीं करता है। फेफड़े अगर मान लो 100% है तो हम 25% भी उसका काम नहीं लेते, उसी वजह से सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन फेफड़ों का पूरा उपयोग कैसे करें,
तो जब आप योगासन करें तो पूरे फेफड़ों में सांस भरनी है, फिर छोड़नी है। अगर आप दिन में भी कहीं बैठे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है, तो एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। 3 से 4 बार आप करेंगे तो आप पाएंगे एकदम चेंजेज हो गया है, एनर्जी लेवल मेरा चेंज हो गया है, मेरे आसपास का वातावरण चेंज हो गया है। वो सब आपके हाथ में है। यस, तो अभी हम क्या करेंगे, एक और आसन करते हैं कमर को बेंड करने का। उसमें क्या करते हैं, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, पादहस्तासन जिसको कहते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लें। एक बार तो क्या करें, दोनों हाथों को बांध लिया और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचे और अपने जो हिप्स है उनको नीचे की तरफ जाने दें। अब ये जो जॉइंट है इसमें देखो आपको चेंजेस आ रहा है, मतलब कमर अपने हाथों से तो हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और पांव से जमीन की तरफ खींच रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुरा और फिर अपने राइट साइड में चले जाएं, एक बार बैंड करें, जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, जबरदस्ती नहीं करना। अब कमर में खिंचाव है उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। फिर एक बार बीच में आए, फिर लेफ्ट साइड में जाए, तो धीरे से ऊपर। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे लाएं, इस तरह से। घुटनों को बैंड नहीं करना, तो आप आगे लाएं, जितना हो सके उतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना। किसी को कोई ऑपरेशन हुआ है या ब्लड प्रेशर है, वो आदमी यहीं तक रहेगा, आगे नहीं झुकेगा। यस, और जो नॉर्मल है वो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे ले जाए, घुटनों को बैंड नहीं करना, जितना हो सके। मेरा हाथ जैसे मान लो यहाँ तक जाता तो यहाँ तक ही करें आप, जबरदस्ती नहीं करना। अब हमारा पीयूष भैया है, ये योगा स्पेशलिस्ट है, तो इनके हाथ दोनों नीचे जा रहे हैं, तो इनकी बराबरी भी आप कर सकते हैं 8-10 दिन बाद में। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को दोनों पांव के पास में ले आए और हो सकता है तो अपने ठुड्डी को घुटने से लगाएं और कुछ देर इस अवस्था में रहे। इस अवस्था में क्या होगा, सारा ब्लड सर्कुलेशन है वो आंखों की तरफ और मस्तिष्क में ललाट की तरफ जाएगा। उस सर्कुलेशन को महसूस करना है। फेफड़ों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, हार्ट बीट सामान्य हो जाएगी आपकी, और सारा खिंचाव पिंडलियों पे है ना, वो सब महसूस करें। धीरे धीरे ऊपर उठें, बहुत धीमी गति के साथ, फिर धीरे धीरे ऊपर उठें, हाथों को ऊपर ले जाएं, पाँव को नीचे की तरफ ले जाएं, खींचे शरीर को और धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं। आंखें बंद कर लें। अब महसूस करें कि हमारा जो फ्रंट पोर्शन है बॉडी का, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को कितना हो रहा है, जबरदस्त अनुभव हो रहा है। चेहरे पर भी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है, आपकी चेहरे की हर एक मांसपेशी तक ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। अब योग में जैसे मैं आपने बताया था, मैंने आपको कि एक आसन को जब आगे की तरफ करते हैं तो फिर पीछे भी करना पड़ता है, तो दोनों हाथों को कंधों पर रख दें, नहीं, दोनों जो हथेलियां हैं उनको पीछे की तरफ इस तरह से। हाँ, अब धीरे धीरे आप बैंड करें पीछे की तरफ, जितना हो सका उतना ही करना, जबरदस्ती नहीं करना। जैसे मेरे से इतना होता उतना ही करूंगा। कुछ देर रहे, मुस्कुराते रहे। धीरे धीरे ऊपर। अब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बॉडी के बैक पोर्शन में महसूस कर रहे हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे दिन भर हम बैठे रहते हैं, हमारे जो हिप जॉइंट है उस पर काम करेंगे। तो क्या करना है, अपना कोई सहारा भी ले सकते हैं, या जिनको प्रैक्टिस है वो दोनों हाथों को ऐसे फैलाएं और अपने पाँव को पेंडुलम की तरह आगे पीछे करें। घड़ी का पेंडुलम होता है उस तरह से, जितना हो सके आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, लेकिन बैलेंसिंग, एक पाँव को बैलेंस करते हुए करें।
एंड धीरे धीरे गति से रुक जाना है। फिर दूसरे पांव से करें, लेफ्ट एंड रिलैक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट इस जमाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट योगासन है वो है नीज का। आजकल सबको क्या होता है, घुटनों की बीमारी हो गई। पहले तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे या हम जो भी काम करते थे घुटनों पर होके करते थे, आजकल घुटनों का तो इस्तेमाल हमने बंद कर दिया है। तो क्या होता है, फिर हॉस्पिटल में जाकर घुटने बदलवाते रहते हैं। तो अगर आपको घुटने नहीं बदलवाना है तो क्या करेंगे, घुटनों के लिए कुछ व्यायाम करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से आगे कर दें और ऐसे बैंड करें, ऊपर नीचे, नीचे तक बैठे, पूरा बैठे, उठक बैठक करते हैं ना, इस तरह से करें। चेहरे पर मुस्कुराओ एंड रिलैक्स। अब सारा ध्यान घुटनों पर। घुटनों के लिए कुछ और भी है, जैसे आपको घुटनों को बाहर से अंदर की तरफ भी ला सकते हैं, है ना, 3 से 4 बार बाहर से अंदर ले आए, फिर अंदर से बाहर भी ले जा सकते हैं, फिर आगे पीछे भी कर सकते हैं। कुछ भी करें लेकिन घुटनों का व्यायाम जरूर से करें। रिलैक्स करें। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, पंजों से लगाकर अपने सर के चोटी तक एक लंबी गहरी सांस लें, सांस रोकें और फिर मुंह से जिस तरह से गुब्बारा को फुलाते हैं उस तरह से हवा बाहर निकालें, फिर सांस लें। एक बार और। एंड रिलैक्स। अच्छा, आज हम आपको एक नया आसन सिखाते हैं जिसकी जरूरत सबको है, WHO भी कहता है। वो क्या है, वृक्ष। यानी जितने पेड़ पौधे होंगे हमारा जीवन उतना ही सुंदर चलेगा। तो आज पेड़ बन जाए, वृक्ष आसन करते हैं। कैसे करते हैं, पहले देख लें एक बार। अपने लेफ्ट जो थाई है उस पर अपने राइट पांव को रखेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, बांध लें, ये पेड़ बन जाए। कुछ देर के लिए अपनी दृष्टि को कहीं टिका देंगे। इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ती है और अपने जो शरीर की जो मांसपेशियां है वो सुदृढ़ होने लगती है, अपने पांव की स्ट्रेंथ बढ़ती है। यस, कमर के आसपास जो चर्बी है वो भी कम होने लगती है। धीरे धीरे नीचे ले आए, तो वही दूसरे पांव से करते हैं। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाए। देखिए शरीर का अलाइनमेंट नहीं बिगड़ रहा है, कितना भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी धीरे धीरे हाथों को नीचे एंड रिलैक्स। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने रखते हुए नीचे कुर्सी पे बैठ जाएं, ऊपर नीचे कराएं कुर्सी को। हाँ देखो, फोल्डिंग कुर्सी है ना, आगे पीछे भी होती है, लेफ्ट राइट भी होती है, गोल गोल भी घूमती है। वेरी गुड। धीरे धीरे गोल गोल घुमाते घुमाते नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। यस।
कुछ देर विश्राम करें, आंखें बंद रख के। सारा ध्यान सांसों की गति पर ले जाए। आज हम आपको एक ऐसी तकनीक बताते हैं, अगर आप नियमित रूप से उसको करें, किसी भी रूप में करें, अगर आप सुबह बिस्तर से उठते हैं उसके बाद भी कर लें, या जब भी आपको टाइम मिला, अगर आप 2 या 4 मिनट निकाल लेंगे तो आपको योगासन का सारा फायदा मिल सकता है। कहता है ना, बिल्ली सबसे ज्यादा चतुर जानवर होती है ना, वो पेड़ पे भी चढ़ जाती है और अपने आप को बचा भी लेती है। तो वो क्या करती है, आपने कभी गौर से देखा उसको? वो अपनी रीढ़ की हड्डी को इतना फ्लेक्सिबल रखती है कि वो कुछ भी कर सकती है, यानी कहीं भी दौड़ सकती, कहीं भी चढ़ सकती है, कूद भी सकती है, उसको कुछ भी नहीं होता। हम भी आज सभी लोग बिल्ली बन जाए। अभी देखेंगे पीयूष भैया को, अपने दोनों घुटनों को बैंड किया, उसके बाद में दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे ले जाओ, ठीक है, और दोनों जो पांव है उसमें हिप्स का बराबर अंतर रखें। अब क्या करेंगे, ये जो जॉइंट है कंधों के, उसको ऊपर नीचे करें, पंपिंग करें, ये देखो पंपिंग करें, ये सारे जॉइंट खोलना है, ठीक है। उसके बाद में हिप्स के जॉइंट खोलना है, हिप्स को आप आगे पीछे करें, पेट को अंदर ले जाए, हिप्स को ऊपर ले जाए, इस तरह से सभी लोग कर रहे हैं ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा जैसे बिल्ली है ना, अपने दोनों आंखों को ऊपर की तरफ रखें, छत की तरफ ऊपर ले जाएं, और पेट नीचे की तरफ, नाभि जो है वो जमीन की तरफ जाएगी, सर है ऊपर की तरफ जाएगा। अब सर को अपने ठुड्डी को छाती से लगाएं और रीढ़ की हड्डी को पूरा जैसे हैंगर में कपड़ा टांगते उस तरह से कराएं, नाभि को अंदर की तरफ खींचे, सांस रोक लें और पूरा शरीर खींचाओ। अब धीरे धीरे रिलीज करें, पेट को नीचे की तरफ जाने दें और छत की तरफ देखें। 3 से 4 बार करें, रीढ़ की हड्डी को पूरा मसाज दें। अब यही से 2 या 3 आसन और कर सकते हैं, पीयूष भैया वो कर रहे हैं, छाती पे जैसे, ये भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस पे है आपकी। अपना जो लेफ्ट हाथ है और राइट लेग है, इन दोनों को आगे पीछे करें, ये राइट हाथ आगे और लेफ्ट लेग पीछे, इस तरह से कर सकते हैं। एक हाथ को ऊपर करके उसको भी देख सकते हैं, एक हाथ को ऊपर कर दें, हाँ ऊपर की तरफ, इधर देखें, इस तरह से भी कर सकते हैं, दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। और अपने छाती को दोनों हाथों के बीच में ले जाएं, ये शिशु आसन हो जाता है। इसी में फिर पर्वत आसन भी कर सकते हैं, भुजंग आसन भी कर सकते हैं, दोनों पर्वत आसन कर लें। आपके दोनों हाथ, दोनों पांव जमीन से लगे हुए हैं। पर्वत आसन का मतलब ये कठोर बनने के लिए, तो रीढ़ की हड्डी को एकदम मजबूत बनाने का आसन है। और यही से भुजंग आसन कर सकते हैं, यानी कि आपका जो छाती है दोनों हाथों के बीच में धीरे धीरे ऊपर उठ जाए, आपकी नाभि और पांव जमीन से लगे हुए, बाकी पूरा शरीर ऊपर। और उसके बाद में मकर आसन में लेट जाए कुछ देर। मकर आसन का मतलब पूरा रिलैक्स करना, दोनों पांव को फैला दें, दोनों हाथों को फैला दें और एक चेहरे को अपने किसी भी एक दिशा में रख लें। कहता है मगरमच्छ ऐसे पड़ा रहता है तो उसकी उम्र बढ़ती रहती है। आपकी सांसों की गति बहुत धीमी हो गई है, जितनी आपकी सांसों की गति कम होगी उतना ही जीवन बढ़ता जाएगा। सारा ध्यान सांसों की गति पर। हर आसन के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स करें, 2 या 3 15-20 सेकंड के लिए, सॉरी 15-20 सेकंड आप जैसे रिलैक्स करते हैं तो एनर्जी का फ्लो एकदम नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आप दूसरा आसन शुरू करें, है ना, गैप रखें थोड़ा सा। धीरे से दोनों पांव को पास में ले आए
और राइट साइड में करवट ले जाए, टर्न टू योर राइट साइड और जमीन पे लेट जाए। अभी हम जमीन से लेट पे कुछ आसन कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने दोनों हाथों को थाइस पे रख दें और अब क्या करेंगे, धीरे धीरे नौका बन जाएंगे। तो नौकासन करें अपने आप। अब नौकासन में क्या ध्यान रखना है, आपके दोनों पांव के अंगूठे, दोनों हथेलियां और दृष्टि एक सीध में, सारा भार है वो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर। आप देखेंगे पेट के सारे अवयवों की एक्सरसाइज हो रही है, तो डाइजेशन सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। इनकी डायबिटीज है वगैरह जो भी रोग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसका कारण ये जो सिक्रेशन है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे। तो हाथों को नीचे जाना चाहिए। हर आसन के बाद 15 से 20 सेकंड का गैप। उसके बाद में थोड़ा नेक्स्ट आसन करते हैं अपने पवन मुक्तासन। शरीर में जो कहते हैं आयुर्वेद वात पित्त और कफ, ये इम्बैलेंस होने से रोग होता है। तो शरीर में जो वात बढ़ जाता है उसको कैसे दूर करें, पवन मुक्तासन। तो अपने राइट लेग को अपनी छाती के पास लाएं पकड़ के, घुटने को छाती के पास ले जाएं और नाक को घुटने से लगाएं। दूसरा पांव है वो एकदम जमीन से लगा रहेगा। 3 से 4 बार सांस लें और छोड़ें एंड रिलैक्स। अब दूसरे पांव को नाक को घुटने से लगाएं। लेकिन ध्यान रखना है दूसरा पांव जमीन से लगा रहे और सीधा रहे। रिलैक्स। अब दोनों घुटनों को बेंड कर लें, छाती के पास ले आए और अपने चेहरे को दोनों घुटनों के बीच में ले जाएं एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को, दोनों पांवों को फैला दें। और सबसे इंपॉर्टेंट आसन है योग निद्रा। जितने हमने आसन किए हैं उसका बेनिफिट आपको इसमें मिल सकता है, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने का। अभी आप समझे कि आपके शरीर का मान लो 70, 80, 90 किलो जितना भी भार है वो हम अपने जमीन में ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह से लेट जाए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ता है। अभी आप आंखें बंद रख के अपनी जगह पे लेट जाएं। जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उनको कानों से सुनाएं, आंखें खोल के देखने की जरूरत नहीं। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को और अधिक ढीला छोड़ें। अपने वजन को याद कर लें, शरीर का 70, 80 किलो जितना भी आपका वजन धीरे धीरे जमीन में जा लें। अब शरीर के जो भी अंग जमीन से स्पर्श कर रहे हैं, जहां आप लेटे हैं, उन अंगों को मन ही मन महसूस करें, आंखें बंद रख के। एड़ियां आपकी जमीन से लगी हुई है, दोनों पांव की एड़ियां, दोनों पांव की पिंडलियां, दोनों जंघाएं, दोनों नितंब जमीन से लगे हुए हैं। उन्हें मन ही मन महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, कमर, कंधे जमीन से स्पर्श करते हुए। अपने दाहिना हाथ जमीन से स्पर्श करता हुआ, दाहिने हाथ की अंगुलियां, बायां हाथ की अंगुलियां, गर्दन का सबसे निचला हिस्सा, पीछे का हिस्सा, मस्तिष्क का सबसे पीछे का हिस्सा जमीन से स्पर्श करता हुआ महसूस करो। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे खाली करें। और जब भी आप सांस खाली करें शरीर को और अधिक ढीला छोड़ दें।
एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे खाली करें। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें, रोके नहीं। विचारों से संघर्ष करते हैं तो फिर स्ट्रेस खत्म हो जाता है। हमें क्या करना है अभी, विचारों को ढीला छोड़ दे। अच्छे बुरे जितने भी विचार आ रहे हैं आने दे और जाने दे। अब आप महसूस करें आपकी सांसों की गति बहुत धीमी चल रही है। और जितनी भी आप महसूस करें जीवन में, जितना हमारे सांसों की गति धीमी चलेगी, हम उतने ही ज्यादा संयमित रहेंगे, हमारा मन उतना ही प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। धीरे से अपने दोनों पांवों को नजदीक ले आए और फिर दाहिने हाथ का तकिया बना लें एंड टर्न टू योर राइट साइड। कुछ देर विश्राम करें। दोनों हाथों का सहारा लें और बैठ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लें, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट लाएं और धीरे धीरे खाली करें। और धीरे धीरे जब भी आपका मन करे अपना समय लेते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा रहा योगा सेशन? अभी हमने शरीर के एक पोर्शन पे काम किया है ना, शरीर पे काम किया है। अब हम प्राणों पे काम करेंगे। आपको महसूस होगा हमारा जो जीवन का जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, 7 लेयर्स है। मैं आपके सामने बैठा हूं तो क्या लग रहा है, बॉडी के रूप में। यस, बस बॉडी से भी सूक्ष्म क्या है, इसके अंदर जो प्राण चल रहा है, श्वास चल रही है, अगर वो नहीं हो तो इस बॉडी का कोई मतलब नहीं। यस और नो? उससे भी सूक्ष्म क्या है, अगर आपका मन यहाँ पे नहीं है ना, तो मैं कुछ भी बोल रहा हूं आपको सुनाई भी नहीं देगा, मैं दिखाई भी नहीं दूंगा। तो मन का रोल उससे भी ज्यादा गहरा है। यस और नो? उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, बुद्धि है ना, हमारी जो इंटेलेक्ट है। वो आज हम जो भी जिस पद पर भी बैठे हैं उसका कारण यही है कि हमें कुछ बुद्धि थी, हमारे से भी ज्यादा सक्षम है। लेकिन कई लोगों में शरीर से बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अगर बुद्धि काम नहीं करती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। संसार में इतना महत्व नहीं है जितना बुद्धिमान व्यक्ति का होता है। यस और नो? आज प्रधानमंत्री या कोई सीईओ बनता है बैंक में तो किस वजह से बनता है, बॉडी की वजह से नहीं बनता। किसकी वजह से? उसकी बुद्धि कुशाग्र है ना, इंटेलेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बुद्धि। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी मेमोरी है ना, जिसको संस्कृत में चित्ता कहते हैं। चित्त, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त की जो वृत्ति है बार बार दुखी रहने की, उसका जो निवारण है वो योग द्वारा हो सकता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो चित्त क्या है, हमारी मेमोरी में कुछ सारी चीजें स्टोर रहती है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में क्या रहता है, आप देखेंगे कि आपने कोई पिक्चर डाउनलोड कर रखे हैं, वो आप तो भूल जाते हैं, लेकिन जैसे वो पिक्चर उसमें डाउनलोड रहती है तो कभी दिख जाती है। जैसा इस तरह से हमारा भी जो चित्त है उसमें बहुत सारे जन्मों की जो भावनाएं हैं, विचार है, आपके जितने भी संस्कार है वो उसमें स्टोर रहता है। तो जितना आप इसके प्रति सजग रहते हैं, आप योग में और आगे बढ़ते जाते हैं। चित्त में क्या होता है, जैसे आप एक छोटे बच्चे को गर्म तवा कभी उसने छू लिया, उसके बाद में कभी नहीं छुएगा। यह सब उसको पता है कि इसको गर्म तवे को जैसे ही छुएंगे ये हमारा हाथ जल जाएगा। तो इस तरह से हमारा चित्त काम करता है। उससे भी सूक्ष्म है हमारा अहंकार। यस,
अहंकार क्या करता है, मैं कुछ हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, या फिर क्या करता है, मैं बहुत छोटा आदमी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो दो तरह के ईगो होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये भी होता है। उसके बाद में होता है हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना, जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। यस। तो ये 7 स्तर होते हैं जीवन के, और इन 7 स्तर को बैलेंस कौन करता है? हम जो खाते पीते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, अन्नमय, हम जैसे कुछ भी खाते हैं उससे हमारे, अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा, बॉडी काम नहीं करेगी, है ना। आपका जो शरीर है वो किससे काम करता है, खाएंगे पिएंगे उसी से काम करता है ना। आपको रिलैक्स कौन करता है, आपकी नींद, स्लीप, है ना। एनर्जी के सोर्सेज कौन सा है, अगर आप खाते पीते हैं तो एनर्जी मिलती है ना। आप रिलैक्स करते हैं तब आपको मन की एनर्जी मिलती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेटिव माइंड भी होना जरूरी है। वो भी जैसे आपको संगीत में रुचि है, तो आप जैसे संगीत सुनेंगे आपको एकदम एनर्जी फील करेंगे। यस और नो। सत्संग में किसी की रुचि है तो उसको सत्संग करता है तो बड़ा आनंद मिलता है, किसी का ध्यान में रुचि है ना। तो ये सब एनर्जी के सोर्स है। तो हमको क्या करना है, अपना 7 लेयर का ध्यान रखना है, और एनर्जी कैसे डेवलप करनी है उसका ध्यान रखना है ना? और सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का क्या है, हमारी सांसों की गति। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा 5-10 मिनट के लिए प्राणायाम करेंगे। आपने नाम सुना होगा सब लोगों ने, यस और नो। तो प्राणायाम मतलब क्या है, श्वास तो ले ही रहे हैं, लेकिन प्राणायाम शब्द क्यों कहा गया? हमारा जो कहते हैं ना कि दूध में घी छुपा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है, यस और नो। उसको जब मथते हैं मक्खन बनता है, मक्खन को फिर गर्म करते हैं तब घी बनता है, लेकिन घी डायरेक्ट तो नहीं दिखता ना। उस तरह से हम जो सांस लेते हैं उसमें कुछ सर्टेन पार्ट है, उसको प्राण कहा गया है ना। वही हमारे जीवन को चलाने वाला है। इसीलिए कहते हैं ना, किसी की सांस निकल जाती है तो क्या कहते हैं, उसका प्राणांत हो गया। जो सूक्ष्म जो जीवन ऊर्जा है वो जीवन को चलाती है, और वो निकलने के बाद शरीर कुछ भी काम का नहीं। तो उस प्राणों की जो वाइटल एनर्जी है उसको बढ़ाएं कैसे, उसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत बढ़िया जो नुस्खे दिए, तो उसको प्राणायाम कहते हैं। तो एक सिंपल सा प्राणायाम है, और आप देखेंगे कि हमारे जितनी नर्व सिस्टम है उस पर वो असर करता है। तो एक सिंपल सा मैं प्राणायाम आपको सिखाऊंगा, जिसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है और राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़नी है। अब सांस बिल्कुल जैसे सुई में धागा पिरोते हैं ना, उस तरह से लेनी है। वो कैसे लेते हैं, जैसे एक तो सांस ली, ये तो एक बहुत बड़ा रूप में। अब क्या करेंगे, उनको धीरे धीरे सूक्ष्म करेंगे। तो पहले एक बार डेमो करके दिखाता हूँ। पहले अपने राइट नॉस्ट्रल से अपना, अच्छा इसमें करने से सबसे पहले क्या है, अपने जो मिडिल फिंगर है उसको तो ललाट के बीच में हल्का सा रखना है, ठीक है। और अपने जो राइट नॉस्ट्रल, जो अंगूठा है उससे राइट नॉस्ट्रल को ऊपर ऐसे हाथ रखना है, इस तरह से अंगूठे से दबाना, हल्का सा दबाना। अब धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लें और पूरा खाली कर दें, वापस पूरा खाली कर। अब धीरे से जो ये जो नाक का जो पूरा जो डायमेंशन है, डायमीटर है, उसके बिल्कुल मिडिल में से सांस लें। अच्छा, सांस को भी आने देना है, जबरदस्ती नहीं लेना है, सांस को आने देना। अब आप देखेंगे बीच का जो पोर्शन है, यहां पर उसका ट्राई जंक्शन है, इससे फिर लेफ्ट से लिया तो राइट से फिर धीरे धीरे निकाला। आप इसको दोनों अंगुलियों से लेफ्ट को दबा दें और राइट से निकालें, अंगूठे को हटा दें। एक बार राइट में सांस लेके वापस छोड़ें, पूरे जोर से छोड़ें। अब धीरे से बीच में से सांस लें। अब ट्राई जंक्शन से आने दें, लेफ्ट से सांस छोड़ें। बस इसमें यही ध्यान रखना है, सांस को अपने आप आने दें, जबरदस्ती कुछ नहीं करना। 5 से 6 बार लें आप सांस। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें।
नाभि को थोड़ा अंदर जाने दें। और धीरे से जब भी आपका मन करे धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आए और महसूस करें एक बहुत लाइट हल्कापन। आंखें बंदी रखें। अब इससे भी सूक्ष्म हम जो कहते हैं ना पराकाष्ठा योग की है वो है ध्यान। तो हम थोड़ा सा ध्यान में उतरेंगे। उसके पहले हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं, जैसे भंवरा गुंजन पड़ता है उस तरह से अंदर जो गुंजन है मकार की ऐसे बोलते हैं ना, उस तरह से होठों को बंद रख के म का उच्चारण करना है और अपने दोनों अंगूठों से अपने कान के पर्दों को हल्का सा जो ढक्कन है उसको बंद करना है। पहले अभी बंद करना, आपने सुनाई नहीं देखा आपको। इस तरह से बंद करना है और ये जो हाथों की अंगुलियां उससे अपने आंखों पर रखेंगे हल्का सा, है ना। और फिर 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सबको समझ में आ गया? यस और नो? अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों पे रखेंगे इस तरह से, जो अंदर वाला जो हिस्सा है उस पर, और दोनों मिडिल जो फिंगर है उनको आंखों पे रखेंगे और सांस भरेंगे। उसके बाद में मकार का उच्चारण करना है और उसको गूंज को सुनना है। सबकी समझ में क्लियर है ना? ओके, तो एक सांस लें और अपने दोनों अंगूठों को बंद कर लें और सांस छोड़ते छोड़ते मकार का उच्चारण करें। एंड रिलैक्स। आंखें बंद रख के कुछ देर बैठे रहे हैं। मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उनको सुनते जाए। कुछ भी नहीं करना आपको। आने वाले 10 मिनट में अपने मन को ये थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दें कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा जो मन है लगातार कुछ ना कुछ चाहता रहता है, मैं कुछ हूँ या मुझे कुछ करना है ना। अपने आप को लेके वो दिन भर कुछ संघर्ष करता रहता है। तो अभी हम 10 मिनट उसको विश्राम दें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाएं। एक गहरी लंबी सांस लें। और जब भी आपका शरीर में सांस भर जाए उसके बाद में अपने आप सांस को बाहर जाने दें। नाभि को थोड़ा अंदर कर लें, सांस अपने आप बाहर जाएगी। फिर एक सांस लें, नाभि को ऊपर जाने दें, फिर नाभि को अंदर की तरफ जाने दें।
सांस अपने आप बाहर जाएगी। ध्यान में सबसे बड़ा ध्यान रखने की बात है वो है आपके शरीर की स्थिति, पोस्चर जो शरीर का है उसमें रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है, लेकिन उसको ऐसा तनाव रख के स्ट्रेस उत्पन्न नहीं करना है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें रीढ़ की हड्डी को, लेकिन वो सीधी रहे। कंधों को भी ढीला छोड़ दें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट लाएं और मुस्कुराते मुस्कुराते अपना सारा ध्यान सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पे ले जाएं। सांस भर लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण करें। अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पे रखें। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते जाएं और अपना सारा ध्यान जो आपका जननांग है उसके जस्ट पीछे ध्यान रखते हुए सांस लें और ओम का उच्चारण करें। सांस लें, धीरे धीरे आपका सारा ध्यान नाभि के आसपास ले आए। आपके नाभि के चारों तरफ लेयर्स हैं, कितनी सारी लेयर्स हैं, उसको पूरा भेद दें। अपने मन को नाभि की गहराई में ले जाएं। गहरी लंबी सांस लें। अपने मन को नाभि के आसपास ही घुमाएं। कोई भी एक्स्ट्रा तनाव नहीं दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कंधों को भी ढीला छोड़ दें। अब अपना सारा ध्यान जहाँ हृदय है, दिल है, उसके आसपास रखें, हर छाती के पास। सांस लें, अपना सारा ध्यान गले के आसपास ले जाएं। गले में सांस आ रही है, जा रही है, अंदर बाहर, अपने मन को टिकाए रखें।
एक सांस लें, दोनों भुवों के बीच में शिव जी का जो तीसरा नेत्र होता है, अपना सारा ध्यान वहां ले जाए। चेहरे पर मुस्कुराहट, एक सांस लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने सिर के सबसे ऊपर के हिस्से पर ध्यान ले जाए। गहरी लंबी सांस लें, सब कुछ भूल जाए, विश्राम करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आप जहां बैठे हैं उस रूम की दीवारों के प्रति सजग हो जाएं, छत के प्रति सजग हो जाएं।
अपने शरीर के प्रति सजग हो जाना है। एक गहरी लंबी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते खाली करें। और जब भी आपका मन करे अपना समय लेते हुए हल्का हल्का अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगा दें और सबसे पहले बहुत 10-15 डिग्री तक आंखें खोलें, फिर पूरा खोलें, धीरे धीरे खोलें। तो कैसा लगा आपको ये हमारा कार्यक्रम? आपको योग जीवन में अपनाएं, खुद भी खुश रहें। जब आप खुद खुश रहते हैं ना, तो दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो खुद को खुश रखने की है। आपको देख के आपका पूरे परिवार का सदस्य सुखी हो सकता है, समाज सुखी हो सकता है, देश सुखी हो सकता है। तो पहला दायित्व है हम अपने आप को चैलेंज लें कि हम अपने आप को खुश रखेंगे, कैसे भी परिस्थिति आ जाए। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। यही आज का आपको जो स्थापना दिवस पे यही संदेश है आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की तरफ से, योगा परिवार की तरफ से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जो चीफ मैनेजर साहब है, अब मैं सीआरएम साहब जो है आपके जोनल हेड है राजस्थान के, उनसे निवेदन करूंगा आर के शर्मा जी से अनम्यूट करके अगर वो संदेश देना चाहते हैं अपने आईओबी परिवार के सदस्यों को, तो कृपया अपना संदेश जूम पे सभी को दीजिए। हेलो हेलो हो गए हैं, आप कृपया अपना संदेश दीजिए। जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि आज आपने जो जूम के माध्यम से हम सभी लोगों को योग और प्राणायाम के बारे में बताया है, वो एक नया हमको उत्साह देगा कंटिन्यू करने के लिए। हम लोग ये करते आए हैं, बट आज आपके जो प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को दोबारा से एक स्फूर्ति मिली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये सब जानते हैं कि जो शरीर है उसमें उसका सही होना बहुत जरूरी है। हम अगर कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं तो सबसे पहले शरीर सही होना जरूरी है। तो पहला सुख जो निरोगी का है हम बोलते हैं, वो शायद योगा से ही शुरू हो सकता है। और योगा और प्राणायाम बैंकिंग शब्दावली में बोले तो शायद एक प्रिवेंटिव विजिलेंस है कि अगर आप इसे करेंगे तो शायद आपको बाद में चीजों के बारे में समस्या नहीं आएगी। जब हमें कोई भी व्याधि होती है तभी हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान आता है। तो आज मेरा सबसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आज हम एक स्थापना दिवस के साथ में एक नई शुरुआत करें, योग को अपने जीवन में लाएं और नियमित रूप से इसको हम लोग अमल करें, इसके बारे में ध्यान रखें और अपने साथियों तक भी ये जरूर पहुंचाएं। तो आज जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है, नीरज कछावा जी ने, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि हमें एक मौका मिला दोबारा से योग और प्राणायाम के बारे में सीखने का। और राजेंद्र जी और पीयूष जी को दोबारा धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग दोबारा भी और निरंतर आपसे जुड़ेंगे और नई चीजों के बारे में, प्राणायाम और योगा के बारे में और सीखेंगे। सभी साथियों को हमारे स्थापना दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो सभी का। धन्यवाद। राजेंद्र जी, पीयूष जी, आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो और एक बार आपको फिर 84th फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।